चलो देखो अब समझो। देखो आपको हम पढ़ा क्या रहे बब्बू, अब शांति से सब समझना, हो गया अब, टाइम हो गया, बस बहुत हो गया बब्बू। हम आपको पढ़ा क्या रहे बोला, आपको पढ़ा रहे बब्बू ये कौन सा चैप्टर बब्बू, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, कार्बन और उसका कंपाउंड है ना। तो कार्बन उसका कंपाउंड कहने का मतलब क्या है, वो जैसे आपका मीथेन हो गया, किसका कंपाउंड है, कार्बन का। इथेन हो गया, किसका ये बब्बू कंपाउंड है, कार्बन का, है ना। तो ये कार्बन और उसका कंपाउंड था, इसमें बाबू आपको आएगा सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ये सब आएगा। तो उसी का आपको बेसिक बता रहे हैं, कोवैलेंट बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड बता चुके थे, क्या वो पढ़ा रहा है, कोवैलेंट बॉन्ड है ना। तो कोवैलेंट बॉन्ड का वो कैसे स्ट्रक्चर ड्रा करोगे वो बता देते हैं। इसके बाद आपको क्या पढ़ाएंगे, नाम लिखे लगे है ना, इथेन, मीथेन, प्रोपेन, एल्डिहाइड, कीटोन वगैरह कैसे लिखोगे वो बताएंगे, है ना। और उसके बाद आपका बाबू है ना साबुन के बारे में बताएंगे, है ना, जो भी रहे है ना सारा चीज कवर करवा देंगे। तो देखो जैसे CO2 का स्ट्रक्चर से लिखना है तो कैसे लिखोगे। तो हम लोग जनरली ये वो कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन में वो हम लोग आउटर मोस्ट सेल वाला इलेक्ट्रॉन को लिखेंगे, है ना। जैसे कार्बन का कितना होता है सर भाई, 6 एटॉमिक नंबर 6 होता है ना। कार्बन का ट्रा करोगे वो तो 6 होगा। तो न्यूक्लियस हो गया सर, फर्स्ट सेल हो गया सर, सेकेंड सेल हो गया। तो 6 होगा एटॉमिक नंबर, मतलब 6 इलेक्ट्रॉन होगा कार्बन का। जितना एटॉमिक नंबर होगा उतना क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स होगा, है ना। तो 6 होगा तो पहला सेल में 2 इलेक्ट्रॉन जाता है, बतेबे क्या थे। अब बच गया क्या, 2 इलेक्ट्रॉन पहला सेल में, तो बच गया कितना, 4 इलेक्ट्रॉन। तो 4 इलेक्ट्रॉन दूसरा सेल में जाएगा, 4 इलेक्ट्रॉन क्या जाएगा, दूसरा सेल में जाएगा, तो ये हो गया। उसी तरह से ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है सर, 8 होता है। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बनाओगे तो पहला सेल में 2 इलेक्ट्रॉन जाएगा, है ना। और दूसरा सेल में 8 वो इलेक्ट्रॉन है, तो दूसरा सेल में कई इलेक्ट्रॉन जाएगा, 6 इलेक्ट्रॉन जाएगा। दो दो चार, दो छः, यही होगा ना, है ना। ठीक, उसी तरह से सारे एलिमेंट का करेंगे। तो यहाँ पे जो लिखल है ये, और जो सबसे बाहर वाला सेल होता है उसको क्या कहते हैं, आउटर मोस्ट सेल कहते हैं या वैलेंस सेल कहते हैं। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन लिखल है ना, 4 इलेक्ट्रॉन कार्बन, कैसे लिखल है, वैलेंस सेल लिखल है। उसका अंदर अंदर वाला सेल नहीं लिखा हुआ, कार्बन का अंदर वाला नहीं लिखा हुआ, ये आउटर मोस्ट सेल पे, यहाँ जो आउटर मोस्ट सेल का इलेक्ट्रॉन रिप्रेजेंट किया गया है ना, आउटर मोस्ट सेल का। ठीक, नेक्स्ट समझते चलना, है ना। तो कार्बन का आउटर मोस्ट सेल में 4 इलेक्ट्रॉन हो गया सर, ऑक्सीजन का आउटर मोस्ट सेल में कितना सर, 6 इलेक्ट्रॉन, तो ऑक्सीजन का 6 को 2, है ना। और आपको केमिकल बॉन्ड है ना, बॉन्डिंग पूरा करना है। तो कोई भी कंपाउंड हो केमिकल रिएक्शन क्यों करता है, ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, क्यों करता है, ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, है ना। अपना ऑक्टेट कंप्लीट करेगा, स्टेबल हो जाएगा, वही पर्पस होता है। तो ऑक्सीजन का 6 होगा, 2 इलेक्ट्रॉन, 2 4 इलेक्ट्रॉन, और 2 6 इलेक्ट्रॉन, नहीं हो सकता। फिर इस ऑक्सीजन का भी 6 इलेक्ट्रॉन होगा, तो 2 इलेक्ट्रॉन, 2 4 इलेक्ट्रॉन, और 2 6 इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की पोजीशन कहीं भी ये रख सकते हो, कहीं भी रख सकते हो, ठीक है ना। नेक्स्ट, अब यहाँ पे क्या करेगा बाबू, आप कार्बन क्या करेगा, अपना 4 बॉन्ड कंप्लीट करेगा। कार्बन क्या करेगा अपना बाबू, 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करेगा। तो अच्छा, कार्बन के पास तो 4 गो ऑलरेडी है, ये है। तो कार्बन क्या करेगा, ये 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, कार्बन ऑक्सीजन मिलकर 2 इलेक्ट्रॉन इधर शेयर कर लेगा, है ना। और ये कार्बन 2 इससे ऑक्सीजन से शेयर कर लेगा, है ना। तो कितना इलेक्ट्रॉन हो गया टोटल, और कार्बन के पास 8 इलेक्ट्रॉन हो गया। तो इसी को क्या कहते हैं, शेयरिंग। और शेयरिंग से जो बॉन्ड बनता है उसी को क्या कहेंगे, केमिकल बॉन्ड। तो कार्बन का 8 इलेक्ट्रॉन हो गया ना, वो कार्बन का तो 8 इलेक्ट्रॉन हो गया, कैसे सर, दूगो दूगो इसका, दूगो 4 गो अपना वाला, और 2 गो इधर से ले लिया, 2 गो इधर से ले लिया, हो गया। नेक्स्ट, ऑक्सीजन भी क्या करेगा सर, ऑक्सीजन भी बैठल थोड़ी रहेगा, उसको भी 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए हर एक ऑक्सीजन एटम को। तो इधर वाला ऑक्सीजन क्या करेगा बाबू, इधर वाला ऑक्सीजन क्या करेगा भोला, ऑक्सीजन पर देखो, दो दो 4 गो तो है ही है, 2 गो इसका 6 गो। तो ये जो 2 गो अधिकार होगा बोला, ये जो 2 गो अधिकार होगा किसके पे अधिकार होगा बोला, शांति से सुनना। ये जो 2 गो अधिकार होगा, ये जो 2 इलेक्ट्रॉन का अधिकार होगा, है ना। इसको सुंदर से कैसे बनाएंगे सर, ये हो गया आपका कार्बन का बाबू, इस तरह से 8 इलेक्ट्रॉन, काम हो गया, कार्बन का काम हो गया, है ना। हाँ सर, कार्बन का हो गया, कार्बन का हो गया। ऑक्सीजन का बाबू 8 को करना, तो 6 गो तो है ये ऑक्सीजन के पास, 2 गो इसका शेयर करेगा। तो इस तरह से इस ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। ये ऑक्सीजन के पास 6 गो, 2 गो इधर से लेगा। तो इस तरह से इस ऑक्सीजन के पास क्या हो गया, ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, है ना। तो सबका अपना क्या हो गया सर, देखो सारे के पास 8 8 इलेक्ट्रॉन हो गया, ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, केमिकल रिएक्शन हो गया। इस ऑक्सीजन का काउंट करो, तो 2 2 4 और 4 बीचे में, 8 को हो गया। ये कार्बन का काउंट करो, 4 गो इधर, 4 गो इधर, 8 को हो गया। इस ऑक्सीजन का काउंट करो, तो 2 2 ऊपर और 4 इधर, 8 को हो गया, बस। अब इसी को बॉन्ड के द्वारा कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, शांति से समझना। तो बीच में कार्बन है, कार्बन देंगे। अब ये 2 2 इलेक्ट्रॉन है ना बाबू, तो 2 इलेक्ट्रॉन से एक बॉन्ड बनेगा, 2 इलेक्ट्रॉन से क्या बनेगा, एगो बॉन्ड बनेगा। तो ऊपर एगो डंटी, जैसे यहाँ यहाँ ऑक्सीजन है ना जी, हाँ सर है सर। और इधर भी है ना बाबू, बिल्कुल नॉन, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन, ऐसे ऐसे, हाँ सर। और इधर ऑक्सीजन, ठीक, शांति समझते चलो।
तो दो इलेक्ट्रॉन से एक बॉन्ड बनेगा, दो इलेक्ट्रॉन से क्या बनेगा, एक बॉन्ड बनेगा। तो एक बॉन्ड यहाँ बन गया, एक बॉन्ड यहाँ बन गया, ये बन गया और ये बन गया। तो यही ऑक्सीजन, ये क्या हो गया, CO2 का स्ट्रक्चर्स हो गया। CO2 का क्या हो गया, स्ट्रक्चर्स हो गया। इसको थोड़ा सुंदर के लिए और नजदीक बना दो, अच्छा लगे, है ना। तो यही क्या हो गया, CO2 का स्ट्रक्चर हो गया, है ना। ठीक। अब यहाँ पे बाबू आपको बताना है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन और बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन और सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड। तो हमेशा ध्यान देना बाबू, हमेशा ध्यान देना। कहीं भी अगर सिंगल बॉन्ड रहता है, एक ही बॉन्ड होगा, तो इसमें कौन सा बॉन्ड होगा, सिग्मा बॉन्ड होगा, सिग्मा। बताए थे प्रीवियस क्लास में। अगर एक के बॉन्ड होगा तो उसमें सिर्फ सिग्मा, मैंने बॉन्ड का नाम है, ये क्या चीज होता है सर, अभी आप नाम याद रखो इसके लिए बाबू, है ना। बॉन्ड कैसे, अगर माने ये एक्सियल ओवरलैप से बॉन्ड कैसे बने, एक्सियल ओवरलैप करेगा तो सिग्मा बॉन्ड बनेगा, और साइड वाइज ओवरलैप करता है ना तो पाई बॉन्ड बनता है ना। तभी आप याद रखो, अगर सिंगल बॉन्ड है तो एगो सिग्मा होगा, अगर डबल बॉन्ड है तो एगो सिग्मा बॉन्ड होता है, एगो पाई बॉन्ड होता है। डबल बॉन्ड है तो एगो सिग्मा ऊपर, एगो सिग्मा हो जाएगा, एगो पाई हो जाएगा। मतलब क्या सर, डबल बॉन्ड में बाबू, है ना, वन सिग्मा बॉन्ड होगा। इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे, सिग्मा पढ़ेंगे। इसको क्या पढ़ेंगे हम लोग, सिग्मा पढ़ेंगे। इसको सिग्मा पढ़ेंगे। और वन पाई बॉन्ड होगा, है ना। ये याद करना है, इसमें आपको बाबू ऑब्जेक्टिव का मार्क में पूछ देगा। अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो सर, ट्रिपल बॉन्ड है तो सर, ट्रिपल बॉन्ड है तो सर, तीन गो है तो ट्रिपल बॉन्ड में क्या होता है, दो गो पाई एगो सिग्मा होता है। ये ध्यान रखना, ध्यान रखना। ऊपर वाला नीचे वाला पाई बॉन्ड हो जाता है, बीच वाला क्या हो जाता है, सिग्मा बॉन्ड हो जाता है। मतलब दो पाई बॉन्ड हो जाएगा। ये क्या होता है सर, डर हमको लग रहा है, डरना नहीं, अभी खाली ध्यान रखो ना। और ये सिग्मा बॉन्ड होता है। ये होता बॉन्ड जो फॉर्मेशन करता है ना, तो यहाँ पे ओवरलैप करता है ना, कैसे ओवरलैप कर रहा है। अगर स्ट्रेट लाइन में ओवरलैप करता तो सिग्मा होता, और साइड में जो ओवरलैप करता तो पाई बॉन्ड बनता। तो जहाँ एक के वो होगा वहां सिर्फ सिग्मा होगा, और जहाँ दो बॉन्ड होगा, जैसे जहाँ डबल बॉन्ड बनेगा, है ना। दो बॉन्ड मतलब क्या, डबल बॉन्ड। और तीन बॉन्ड मतलब क्या, ट्रिपल बॉन्ड। दो बॉन्ड, एक बॉन्ड मतलब सिंगल बॉन्ड, और दो बॉन्ड मतलब डबल बॉन्ड। और तीन बॉन्ड मतलब क्या, ट्रिपल बॉन्ड। तीन मतलब बॉन्ड मतलब क्या, ट्रिपल बॉन्ड। ये क्या है, ये सिंगल बॉन्ड है। ये क्या है बाबू, सिंगल बॉन्ड है। ये सिंगल बॉन्ड है ना, सिंगल बॉन्ड है। समझते चलना सौम्या, आसान है बाबू। ये आपका हो गया दो बॉन्ड है ना, तो इसको कहेंगे डबल बॉन्ड। इसको क्या कहेंगे, डबल बॉन्ड, है ना, डबल बॉन्ड, है ना। इसको कहेंगे डबल बॉन्ड। ठीक। आइए, आपका हो गया ट्रिपल बॉन्ड हो गया। ये क्या हो गया, ट्रिपल बॉन्ड हो गया, ट्रिपल बॉन्ड हो गया, है ना। ठीक। तो डबल बॉन्ड में एगो सिग्मा एगो पाई है, ट्रिपल बॉन्ड में दो गो पाई एगो सिग्मा। ट्रिपल बॉन्ड में कैगो, दो गो पाई एगो सिग्मा, है ना। ये हो गया, है ना। तो यही टाइप होता। एक कार्बन एटम बाबू, है ना, सिंगल सिंगल करके एक कार्बन एटम दूसरे कार्बन एटम से के साथ मैक्सिमम तीन गो बॉन्डे बनाएगा, है ना। है ना, जाओगे इस बात को आगे समझ में आएगा। तो यहाँ पे यही क्या हो गया, बॉन्ड हो गया। तो देखो यहाँ कार्बन ऑक्सीजन के बीच डबल बॉन्ड, यहाँ कार्बन ऑक्सीजन के बीच में क्या है, डबल बॉन्ड है। समझते चलना, समझते चलना। तो सब इलेक्ट्रॉन भाग नहीं ना लिया होगा, कुछ कुछ इलेक्ट्रॉन बच गया होगा ना। देखो ऑक्सीजन के पास अरे ऑक्सीजन के पास ये दो इलेक्ट्रॉन ना बॉन्ड फॉर्मेशन में भाग ले, जो ये दो तो बच गया। ऊपर नीचे वाला, नीचे ऊपर नीचे वाला बच गया ना, दो इलेक्ट्रॉन, तो ये इलेक्ट्रॉन बच गया, है ना। कार्बन के पास एक को इलेक्ट्रॉन बचा, जो भी इलेक्ट्रॉन था सारा का सारा क्या लिया, चार। कार्बन को वैलेंस में चार इलेक्ट्रॉन था, चारों का चारों क्या हुआ, बॉन्ड फॉर्मेशन में भाग लिया, तो कार्बन के पास नहीं कुछ बचा। यहाँ ऑक्सीजन के पास आओ, दो तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ मिलकर गठबंधन करके ये डंटी बना दिया, तो ये दो ऊपर नीचे वाला बच गया, तो ये बच गया, है ना। ठीक हो, ये सब बेसिक टर्म है, सीखते चलना, सीखते चलना, है ना, बच गया सब। तो अब बाबू ये हो गया आपका कार्बन ऑक्सीजन का स्ट्रक्चर्स, ठीक है ना। ठीक। अब इसमें बाबू कहेगा बाबू, है ना, जैसे बाबू कहेगा थी नंबर ऑफ लोन पेयर, नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर, है ना। तो ये बाबू क्या होगा, इसमें कहेगा नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड, पहले लिख लो। नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कितना है सर, सिग्मा बॉन्ड कितना है बाबू, सिग्मा बॉन्ड कितना है। तो नंबर सिग्मा बॉन्ड, डबल बॉन्ड में एगो सिग्मा एगो पाई। तो मान लो एगो ऊपर वाला सिग्मा बॉन्ड है और नीचे वाला क्या है, पाई बॉन्ड है। एगो सिग्मा है एगो पाई है, तो नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड का एगो दो गो CO2 में, है ना। नंबर ऑफ पाई बॉन्ड का एगो, पाई बॉन्ड, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड का एगो दो गो। नंबर ऑफ लोन पेयर बाबू कहेगा, लोन पेयर, लोन पेयर किसको कहते हैं सर, वह पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, बाबू लास्ट में बताए थे, नंबर ऑफ लोन पेयर, नंबर ऑफ लोन पेयर, वह पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बाबू जो बॉन्ड फॉर्मेशन में भाग नहीं लेता, जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बॉन्ड फॉर्मेशन में
भाग नहीं लेता उसको एलपी कहते हैं, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो ऑक्सीजन के पास ये दो इलेक्ट्रॉन फॉर्मेशन भाग नहीं ना, तो लोन पेयर कितना, दो हो गया। तो नंबर ऑफ लोन पेयर बबू ऑफ इलेक्ट्रॉन बबू, नंबर ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑफ ऑक्सीजन एटम कितना हो जाएगा सर, दो गो। इंडिविजुअल पे दो पेयर हुआ, इलेक्ट्रॉन कहेगा तो चार गो, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कहेगा तो चार गो, अब पेयर में दो गो हुआ हर एक ऑक्सीजन एटम पे, एरा पे दो गो और पे दो गो। कार्बन के पास अब कहेगा बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना बाबू, तो ऑक्सीजन का बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना सर, दो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ। ऑक्सीजन यही ना दो गो इलेक्ट्रॉन से किया बाबू बॉन्ड बनाया, तो बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन का कितना, दो गो, लोन पेयर भी दो गो, बॉन्ड पेयर भी दो गो। नंबर ऑफ बाबू बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसका, ऑफ ऑक्सीजन एटम है ना, ऑक्सीजन एटम समझ समझ के चलना, चलते चलना दम। कितना सर, दो पेयर, टोटल कहेगा चार गो, पेयर में दो गो, टोटल चार गो, है ना। बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बाबू, बॉन्ड पेयर तो हो गया, है ना। कार्बन पे आ जाओ, कार्बन पे नंबर ऑफ लोन पेयर कितना होगा गुनगुन, बताओ बाबू, नंबर ऑफ लोन पेयर ऑफ कार्बन कितना होगा बोली, अब बोली, ऑफ कार्बन एटम, गुनगुन कितना होगा धर्मवीर, नंबर ऑफ लोन पेयर ऑफ कार्बन एटम बाबू कितना होगा जीरो। जी शैतान, जीरो। एक होगा नहीं ना, कार्बन के पास नहीं ना बचल, वो बेचारे चार गो था, चारों के चारों बॉन्ड बने ले, तो जीरो हो गया। बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना, कार्बन का, है ना, तो कार्बन का बाबू कितना बॉन्ड पेयर, चार गो था, तो ई एक पेयर और ई दो पेयर। कार्बन के पास कितना बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बोला, तो एक पेयर इधर हो गया, एक पेयर इधर हो गया, इधर हो गया, है ना। ऑक्सीजन का दो गो, तो कार्बन का बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, कार्बन के पास कई गो बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बाबू, एक इधर चार गो हो जाएगा, है ना। चार गो के साथ बॉन्ड बना रहा, नंबर ऑफ बाबू बॉन्ड पेयर, कितना बॉन्ड पेयर है, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बाबू, इसमें इलेक्ट्रॉन छूट गया, लिख लो। ठीक, तो बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बाबू कितना पेयर भाग लिया जी, ई दो, एक पेयर इधर एक पेयर इधर, चार इलेक्ट्रॉन भाग लिया, तो चार इलेक्ट्रॉन में कितना, दो पेयर बनेगा। तो यही आपको इतना कंप्लीट होता है। लिखो जल्दी से, लिखे बाबू, अगला बाबू जल्दी जल्दी करो जी, जल्दी लिखो जी, नहीं समझे गुनगुन, सारा चीज लिखना है, ये सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड ये लिखना है, कुछ नहीं छोड़ना है, बादल उदल बना कर सब लिखो। सर, ऐसा, हाँ जी बोलो बाबू। ऑक्सीजन का मतलब एक ही पेयर का लिखना है कि दोनों का टोटल नहीं लिखना है? दोनों दोनों का सेम में होगा ना, ये दोनों आइडेंटिकल है ना, तो दोनों का सेम में होगा ना। एक ऑक्सीजन एटम का ऑफ है, यहाँ पे ज्यादा शौक है तो एन डाल दो, एन मतलब क्या हो गया, वन हो गया, ऑफ ये एन डबल डाल। डबल कोवैलेंट बॉन्ड ना बना रहा है सर? हाँ डबल कोवैलेंट बॉन्ड हो गया, सिंगल बॉन्ड, डबल कोवैलेंट बॉन्ड, ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड, यहाँ डबल है तो डबल कोवैलेंट बॉन्ड कहेंगे। तो पूछेगा सर डबल कोवैलेंट बॉन्ड कितना बना रहा था, दो पेयर ना बना रहा है? डबल कोवैलेंट बॉन्ड बोलेगा तो डबल कोवैलेंट बॉन्ड बोले पेयर में दो गो, ठीक है ना, कहेगो यस। दो पेयर हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन में सर? कौन सा इलेक्ट्रॉन बाबू, डबल कोवैलेंट बॉन्ड वाला। तो टोटल इसमें इलेक्ट्रॉन कहेगा तो डबल कोवैलेंट बॉन्ड में जैसे बाबू, अब यहाँ पे बाबू ये चारों बॉन्ड का एक बॉन्ड में दो इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, तो एक बॉन्ड इधर एक बॉन्ड इधर एक बॉन्ड इधर एक बॉन्ड इधर, और सिर्फ खाली अगर डबल कोवैलेंट बॉन्ड कह रहा है, तो डबल कोवैलेंट बॉन्ड कह रहा था, जैसे यही ना डबल कोवैलेंट बॉन्ड होता है जी। तो यस भाई सर। यहाँ कई गो डबल हुआ, दो गो डबल हुआ बाबू, अरे ये डबल कोवैलेंट बॉन्ड है ना। यस। सिर्फ डबल कोवैलेंट बॉन्ड बोल रहा है तो कितना पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन रहेगा, पेयर दो पेयर ऐसे चार इलेक्ट्रॉन, एक डंटी के लिए दो इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ता है, एक डंटी के लिए दो इलेक्ट्रॉन, एक बॉन्ड के लिए दो इलेक्ट्रॉन, जल्दी लिखो। डबल बोलेगा तो आठ में आ जाएगा सर?
नहीं है, सिर्फ डबल को, अरे इसको हम लोग डबल कोवैलेंट बॉन्ड ही कहते हैं। ये कौन सा बॉन्ड है? डबल कोवैलेंट बॉन्ड ही है, तो ये अल्टीमेटली एक के गो हो गया। ठीक है ना। और टू डबल कोवैलेंट बॉन्ड कहेगा, ठीक है ना, टू डबल कोवैलेंट बॉन्ड कहेगा तब आठ करना। इसका नाम ही है डबल कोवैलेंट बॉन्ड, कंफ्यूजन मत पालो, इसका नाम ही है डबल कोवैलेंट बॉन्ड। तो डबल कोवैलेंट बॉन्ड मतलब दो गो डंटा, मतलब दो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब चार इलेक्ट्रॉन। नहीं समझा जी? नहीं समझे बोला? समझ। अरे इसका नाम ही है डबल कोवैलेंट बॉन्ड बाबू, इसका नाम ही है डबल कोवैलेंट बॉन्ड। कहेगा टू डबल कोवैलेंट बॉन्ड, तब दू गो डबल कोवैलेंट बॉन्ड, तब ना दू गो ऐसन का बनाओगे। कहेगा थ्री डबल कोवैलेंट बॉन्ड मतलब तीन गो बनाओगे। कहेगा चार गो डबल कोवैलेंट बॉन्ड मतलब चार गो बनाओगे। इसमें दो पेड़ ना है सर डबल कोवेलेंट का? हाँ, डबल कोवैलेंट बॉन्ड का दो पेयर, एगो इधर एगो इधर। तो इलेक्ट्रॉन तो दोनों का मिला के ना हुआ डबल का। हाँ, जैसे डबल को, दो पेयर डबल कोवैलेंट बॉन्ड का ही पेयर सर, दो पेयर, एक पेयर इधर एक पेयर इधर, तो इलेक्ट्रॉन सारे को मिला के होगा, तो चार पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, टोटल आठ गो इलेक्ट्रॉन होगा। नेक्स्ट, चार पेयर होगा। अरे एक पेयर इधर, दो तीन चार पेयर होगा, पेयर मतलब जोड़ा ना, समझता जी? नेक्स्ट वो, नेक्स्ट जल्दी लिखो, जल्दी करो। अगला देखो बाबू, क्या बाबू, अगला कौन सा था जी? लिख लिया सुल्ला बाबू? एलब जी लिखा जी? तो एसुब लिखा जी? यस। चलो जल्दी करो, अगला क्या बाबू? HCl हो गया, CH हो गया, CH2 है। CH2 बाबू ऐसी है, CH2 इसी तरह से सल्फर के वैलेंस शेल में कई गो इलेक्ट्रॉन सर? CH2 को अपने करो, CH2 में सल्फर के वैलेंस शेल में कई इलेक्ट्रॉन तक? सल्फर का एटॉमिक नंबर 16, यहाँ पे है CH2 है। लिख ली बाबू सोम्या कि नहीं लिखी जी सोम्या? लिख ली सर। चलो देखो, अगला एग्जांपल क्या बाबू? CH2 है, तो उसको समझाते अपने खुद करना है, हम करने नहीं जा रहे हैं। कल एगो के पीटे इतना रोया जी, हालत खराब हो गया उसका न। अभी देखो आप लोग को दिखाते हैं, 11-12 बज जाता है आने में रात को। बहुत रोया, हद हो गया, खाली गड़गड़ाता है सब शैतान। नेक्स्ट बाबू, अगला कौन सा बाबू? CO2 है, बल्कि CS2 है, क्या है? CS2 है, कार्बन डाई सल्फाइड। इसको क्या पढ़ते हैं? कार्बन डाई सल्फाइड पढ़ते हैं ना। तो कार्बन का नहीं समझ में आएगा, तो कार्बन कैसे बाबू? कार्बन का वैलेंसी 6 है ना, तो कार्बन का वैलेंसी 6, तो पहला फर्स्ट सेल, सेकंड सेल और सेकंड सेल हो गया, तो आउटर सेल में 4 इलेक्ट्रॉन और पहला सेल में 2 इलेक्ट्रॉन। सल्फर का वैलेंसी कितना? 16। ये बचपन में पढ़ाया गया, तो पहला में ये फर्स्ट सेल, सेकंड सेल, थर्ड सेल। पहला सेल में 2 इलेक्ट्रॉन जाएगा सल्फर में सर, पहला सेल में 2 इलेक्ट्रॉन जाएगा बाबू, दूसरा सेल में 8 इलेक्ट्रॉन, दो दो चार, दो छो दो, 8 इलेक्ट्रॉन। दो आठ 10 हो गया, तो बच गया कितना? 6 गो। दो दो चार, हाँ दो, 6 गो बच गया, दो चार छः। तो हमको लास्ट वाला ही लिखना, क्या लिखना है? लास्ट वाला ही लिखना, मतलब कार्बन को बीच में इधर सल्फर इधर सल्फर, ऐसी करना है ना। नेक्स्ट, कार्बन का 4 गो, तो 2 गो इधर दे दो, इधर इधर बॉन्ड बनाएंगे तो 2 गो इधर दे दो। सल्फर का 6 गो, एक सल्फर एटम का 6 गो, एगो सल्फर एटम का एगो 6 गो, तो 2 गो इधर दे दो और 2 गो इधर दे दो। ऑक्सीजन के जैसा ही उसी का जुड़वा भाई है, उसी का जुड़वा भाई है। बाकी लिखना, आगे हम लोग पढ़ते हैं। नेक्स्ट बाकी अपना गठबंधन करो। ये कार्बन मिलके ऑक्सीजन से साथ बनाए, सल्फर के साथ बनाएगा, और ये सल्फर मिलकर बनाएगा। जल्दी बना जी, हम बनाने नहीं जा रहे बाबू। इधर बनाएगा और इधर बनाएगा, उसी के जैसा बाबू, सल्फर ऑक्सीजन है ना, इसका वैलेंसी 2 होता है। करते रहो बाकी, जैसे लिखा उतना लिखो, जल्दी से इंक डालते हैं। बाकी सब करो बाबू, जैसे जितना किए हैं उतना कीजिए। इंक लगता खत्म हो रहा है।
जल्दी करो जल्दी करो। करो निको। पापा जी आए बाबू, निको कि नहीं आए जी? निको, सर पापा जी आए जी? बाहर में। नहीं आए हैं? बाहर में सर, हमारे बाहर में। मैंने आप ही के पास है ना बाबू, आप ही के घर में ना? क्या सर? बाहर कहाँ, टहलने गए, घूमने गए हैं? नहीं सर, ऑफिस। ऑफिस में नहीं आए हैं 1 जनवरी में बाबू? आए थे सर कल को। जल्दी बनाओ जल्दी बनाओ जल्दी बनाओ जल्दी बनाओ जल्दी बनाओ। अगला संडे को नहीं जाना है कहीं, ऑनलाइन बच्चा का चेक करना अगला संडे को। हम लोग का लाइफ है क्या बाबा? जल्दी करो जी। तो घर 9 वाला बच गया ना। हो गया जी। या गुनगुन की भोली गुनगुन? जल्दी बाबू, टाइम नहीं है जी। CO2 दूध भर लिखा लें, बताओ। चलो करना है इसको। अगला कौन है बाबू? बाकी बनाना एगो, हमको दूगो और बता देते जो यूज है बाबू, C2H4 और C2H2। ये दोनों ही यूज है। नेक्स्ट बाबू, C2H4 है ना? और क्या है? C2H2, उसको करना अपना। ठीक। देखो दूगो कार्बन है सर, तो बीच में दूगो कार्बन रखो। दूगो क्या है बाबू? कार्बन है ना, कार्बन है दूगो। मतलब क्या कहना चाह रहे हैं? हम कुछ नहीं कहना चाह रहे हैं। कार्बन की वैलेंसी कितना जी? 6 4 सर। ऑक्सीजन हाइड्रोजन का 1 होता है, हाइड्रोजन का वैलेंसी 1 होता है, एटॉमिक नंबर 1 है ना हाइड्रोजन का, तो एक एक रहेगा इलेक्ट्रॉन। इसको कैसे करोगे? इस तरह से करोगे। ये इसको हम लोग क्या पढ़ते हैं? इथेन पढ़ते हैं, नाम बताएंगे। इसको हम लोग क्या पढ़ते हैं? इथेन पढ़ते हैं। ये इथीन है, सॉरी बाबू, ये इथीन है, इसको इथीन पढ़ते हैं। कैसे पढ़ेंगे बताएंगे, बताएंगे ठीक है ना, बताएंगे बताएंगे, रो मत। तो कार्बन कितना सर? दूगो कार्बन है, एक कार्बन दो कार्बन, है ना? हाइड्रोजन 4 गो है, कैसे अरेंज करोगे? हाइड्रोजन 4 गो है, तो एक हाइड्रोजन आप यहाँ पे दे दो, एगो हाइड्रोजन यहाँ दे दो। ये थोड़ा 1 2 बार करोगे ना तो अपने से आइडिया मिलने लगेगा। एगो हाइड्रोजन इधर दे दो, एगो हाइड्रोजन इधर दे दो। सब पे इलेक्ट्रॉन इंडिकेट करो। हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन सर, इस हाइड्रोजन, हर एक हाइड्रोजन एटम के पास एक एक इलेक्ट्रॉन। कार्बन के पास कितना सर? 4 इलेक्ट्रॉन, बैलेंस सेल में 4 गो सर। तो एगो इधर दे दो, और 2 गो इधर दे दो, और एगो इधर दे दो। एगो इधर दे दो, दो एगो इधर दे दो, 2 गो इधर दे दो, है ना? ठीक से। अब हर एक कार्बन एटम अपना क्या करेगा? ऑक्टेट कंप्लीट करेगा। क्या करेगा? ऑक्टेट कंप्लीट करेगा, है ना? तो ये कार्बन ऑक्टेट कैसे कंप्लीट करेगा? एक एक इलेक्ट्रॉन ये चारों से लेके करेगा। हो गया कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट। इधर वाला कैसे करेगा? सारे से एक को लेगा, है ना? ठीक। तो 2 2 4 2 6 हुआ जी? नहीं ना हुआ? बोला नहीं हुआ सर, नहीं हुआ। 8 को कंप्लीट करना है घेरा में। ठीक। नेक्स्ट बाबू, तो ये कार्बन क्या करेगा? ये कार्बन ऐसे बनाएगा थोड़ा सा, है ना? पड़ोसी वाला से 2 इलेक्ट्रॉन लेगा ना, तब ना 8 गो होगा जी। अब काउंट करो, 8 इलेक्ट्रॉन हो गया। ये कार्बन क्या करेगा बाबू? ये भी 8 को लेगा, इससे शेयर करके। हाइड्रोजन क्या करेगा? हाइड्रोजन क्या करेगा? हाइड्रोजन अपना ड्यूप्लेट कंप्लीट करता है। हाइड्रोजन हीलियम के बाय सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन हीलियम को छोड़कर बाकी सब ऑक्टेट कंप्लीट करेगा, हाइड्रोजन ड्यूप्लेट कंप्लीट करेगा। तो हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन ये, हाइड्रोजन बाबू दुइये इलेक्ट्रॉन से खुश हो जाता है ना? हाइड्रोजन कितना होता है? दुइये इलेक्ट्रॉन से क्या होता है? खुश हो जाता है। तो इस तरह से क्या बनेगा? आपका स्ट्रक्चर्स बनेगा। अब इसी को ड्रा करो। जहां जहां दो दो एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया, वहां बॉन्ड बनेगा। मतलब क्या सर? मतलब क्या सर? हाइड्रोजन यहाँ पे एगो डंटी बनेगा, बाद में लिखना जी।
अरे शैतान, यहाँ एगो बॉन्ड एक एक इलेक्ट्रॉन है ना, तो यहाँ पे एगो डंटी बन गया। ये दोनों है ना, ओकर बाद कार्बन मिला, कार्बन मिल गया। यहाँ देखो दो चार इलेक्ट्रॉन है, तो दो इलेक्ट्रॉन से एक डंटी, चार इलेक्ट्रॉन से दो डंटी, है ना। तो यहाँ दो डंटी बना, एक डंटी दो डंटी, बीच में कार्बन मिल गया। नीचे एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो एक डंटी नीचे, है ना। ठीक, यहाँ भी नीचे एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो एक डंटी नीचे, इधर एक डंटी इधर। तो हाइड्रोजन नीचे रह सकता था, ऐसा जरूरी नहीं, आप हाइड्रोजन ऊपर भी दे सकते हो। ये चार गो का सीरियल देना, ये एगो हाइड्रोजन ऊपर भी दे सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं। या इसको उठा के ऊपर भी कर सकते हो। ये बाबू हाइड्रोजन को बाबू आप ऊपर भी दे सकते हो, है ना। यहाँ से हटा के कोई दिक्कत की बात नहीं है, टेंशन नहीं लेना। ठीक, ठीक सर, यही हो गया भोला। इस सब में क्या बाबू, डंटी के एंड पे क्या इलेक्ट्रॉन है ना, इलेक्ट्रॉन हो गया, बस हो गया खत्म। वैलेंस वैलेंस लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, केरो पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन नहीं बचा। लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसी एटम के पास नहीं है। कोई आइटम है बाबू जरा पे एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन बच रहा है? कोई ऐसा इलेक्ट्रॉन है? कोई ऐसा इलेक्ट्रॉन है जिसके पे, कोई भी ऐसा आइटम है जिसपे एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन बच रहा है, नहीं ना। तो लोन पेयर बाबू इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा सारे आइटम के पास। इस हाइड्रोजन के पास भी एक इलेक्ट्रॉन ही बचा। ई कार्बन के पास, पौधा के पास बाबू चार गो इलेक्ट्रॉन होता है, एगो इधर से जोड़ लिया, दो इधर से जोड़ लिया, दो गो इधर से जोड़ लिया, तो यह कार्बन के पास नहीं बचा। ये कार्बन के पास भी नहीं बचा, किसी के पास नहीं बचा। तो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ना, ऑल ऑफ ऑल एटम बाबू जीरो, किसी भी एटम पे लोन पेयर नहीं ना बाबू। तो लोन पेयर जीरो, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना हो गया, जीरो हो गया, किसी भी एटम पे नहीं। लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना हो गया, ऑफ एनी एटम, किसी भी एटम, ऑफ बाबू एनी एटम, ऑफ किसका, इथीन का, C2H4, कितना हो गया, जीरो हो गया, है ना। बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन निकालेगा तो कार्बन का कई गो बॉन्ड पेयर, चार बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। कार्बन का बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऐसे कैसे होगा, कार्बन का बाबू, कार्बन का निकालेगा तो कितना हो जाएगा जी। कार्बन का बाबू एक पेयर इधर से अपना खुद बाबू, कार्बन पे पास दो पेयर ऑफ है, धर्मवीर वीडियो ऑन करो जी। तो कार्बन का बाबू बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो कितना पेयर बाबू, चार पेयर, एक पेयर इधर, एक पेयर इससे, एक पेयर इससे, एक पेयर इससे, हर एक कार्बन कितना, चार गो। हाइड्रोजन का बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एगो, एगो इधर से, एगो इधर से, इस तरह से आपका होगा। ठीक, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड बाबू, इसमें कहेगा नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड, टोटल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड, टोटल लिखो, टोटल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कितना होगा, यही काउंट करे कहेगा। टोटल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कितना होगा जी, बोलो सौम्या, टोटल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कितना होगा सौम्या। नेक्स्ट यस बाबू, सर। टोटल नंबर ऑफ पाई बॉन्ड, बोलो धर्मवीर, टोटल नंबर ऑफ पाई बॉन्ड कितना होगा, सिग्मा बॉन्ड कितना होगा जी। सिग्मा बॉन्ड होगा सर 5। कितना होगा बाबू, गुनगुन नहीं समझ में आ रहा जी, गुनगुन। सर लोन पेयर होता है क्या? लोन पेयर बोली, जो इलेक्ट्रॉन बॉन्ड फॉर्मेशन में भाग नहीं लेता उसको लोन पेयर कहते हैं। जो बॉन्ड फॉर्मेशन भाग नहीं, जैसे यहाँ वाला सल्फर है, तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन नहीं ना बॉन्ड में भाग, अब बॉन्ड क्यों बनता, ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। तो ये दो बच गया ना जी, तो ये लोन पेयर हो गया। ऐरा में बाबू कहीं कोई इलेक्ट्रॉन बचल नहीं, जो भी इलेक्ट्रॉन था सारा का सारा इलेक्ट्रॉन बॉन्ड में देखो जुट गया, तो इसीलिए लोन पेयर क्या हो गया, जीरो हो गया। और जो इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बना दिया उसको बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कहते हैं ना, एगो क्लास छोड़ दी ना इसीलिए। नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड का एगो, तो एगो हमेशा सिग्मा, एगो हमेशा सिग्मा, एगो बॉन्ड हमेशा रहेगा सिग्मा रहेगा, एगो हमेशा सिग्मा, एगो हमेशा सिग्मा। डबल बॉन्ड में एगो सिग्मा एगो पाई, तो एक दो तीन चार पांच गो सिग्मा हो गया। पाई कहेगा तो एक एगो पाई बॉन्ड हो गया, वन हो गया, तो यही लिखना। नेक्स्ट बाबू, तो ये आपका क्या है ना, ये आपका क्या बोला मेरा, इथीन है। नेक्स्ट बाबू आगे इथाइन आएगा, ऐसे ही बॉन्ड बनता है बाबू। इथीन का स्ट्रक्चर देखो, आप लोग को दिखाने की कोशिश करते हैं, अगर होगा तो ड्रा करो। दूगो कार्बन कने, ये कार्बन है जी, टेट्रा वैलेंसी, हाँ, चार गो संख्या,
ये तो इथाइन हो गया, जल्दी लिखो बाबू। यहाँ पे कार्बन और दूगो रहेगा तो ना कार्बन जी। डंटा लाबो, एगो हो गया। जल्दी करो, अगला दिमाग लगाओ बाबू। इतना सीख गया तब सीख गया, अब आगे कुछ सर नहीं। अब बाबू बोले बाबू। इसमें तो दोनों ना बॉन्ड बना रहा है, सिंगल और डबल कोवैलेंट बॉन्ड। हाँ, सिंगल बॉन्ड भी बन रहा है और डबल बॉन्ड भी बन रहा है। डबल बॉन्ड डबल कहते का हैं एक डबल। पेयर। हाँ, डबल का एक पेयर। डबल बॉन्ड बाबू देखो। हाँ, ये हो गया डबल बॉन्ड, तो डबल बॉन्ड एगो एगो डबल बॉन्ड बनेगा, डबल बॉन्ड एगो बनेगा। दो डबल, यहाँ पे डबल बॉन्ड दो गो बनेगा, इसमें डबल बॉन्ड कई गो। अरे एक नामे है डबल बॉन्ड, डबल मतलब दो नहीं समझे, इसका नामे है डबल बॉन्ड, दो गो डंटा मतलब डबल बॉन्ड हो गया। तो ये डबल बॉन्ड कई गो हो गया, एगो हो गया। कह रहा मैं डबल बॉन्ड कई गो बनेगा, एगो इधर, तो दो गो बनेगा। कितना बनेगा, दो गो बनेगा। नहीं समझा जी, अरे डबल बॉन्ड नाम है बाबू। समझ गए, समझ। जल्दी लिखिए। देखो यही आपका क्या स्ट्रक्चर्स ऑफ इथीन है। जल्दी लिखो बाबू। हम्म, बड़ी महंगा वाला लाना पड़ेगा। ये हो गया और ये हो गया, ये हो गया और ये हो गया। देखो, तो यही आप लोग बुक में देखते हो बाबू। तो ऐसा क्या आपको दिखाई देता, बुक में देखते हो यही दिखाई देता है ना, यही दिखाई देता। तो अल्टीमेटली यही आपका क्या इथीन है। कैसे सर, समझना शांति से। देखो बोला बॉन्ड है क्या बाबू, डबल बॉन्ड है। यही ना जी, कार्बन डबल बॉन्ड है क्या बाबू, कार्बन कार्बन क्या डबल बॉन्ड है ना, डबल। ठीक। नेक्स्ट बाबू, ब्लूटूथ। आई जी रिकॉर्ड नहीं हुआ जी। ठीक। तो देखो, ये कार्बन है सर, और यहाँ पे एक दो गो डंटी है, तो यही यही ऐसे रखल है, यही जो स्ट्रक्चर है ना, इसको ऐसे रख दो है ना। तो बुक वगैरह में देखोगे तो आपको ऐसा के दिखाई देगा, तो डरना नहीं है। ये कार्बन हो गया सर, इधर एगो ऑक्सीजन इधर हो गया सर, और ये हाइड्रोजन हो गया, सॉरी बाबू, ये हाइड्रोजन हो गया, एगो हाइड्रोजन इधर हो गया। तो ये सिंगल बॉन्ड हो गया, ये सिंगल बॉन्ड हो गया। बीच में देखो ये क्या है, डबल बॉन्ड है। तो एगो एरा में सिग्मा, एगो पाई। उसी तरह से इधर चलोगे तो इधर हो जाएगा कार्बन का स्ट्रक्चर है ना। यही बाबू, अगर बाबू आपको क्या आ जाएगा, कार्बन हमेशा बाबू चार बॉन्ड से, जिंदगी में हमेशा कसम खा के याद रखना, कार्बन कभी भी चार बॉन्ड से ज्यादा नहीं बनाता। कोई भी कार्बन देखो, यहाँ पे कार्बन एटम क्या है, एक बॉन्ड, दो बॉन्ड, तीन बॉन्ड, चार बॉन्ड। कार्बन बाबू मैक्सिमम चार बॉन्डे बनाएगा, इसीलिए कार्बन को हम लोग क्या कहेंगे, टेट्रा वैलेंसी है ना। कार्बन को क्या कहते हैं, टेट्रा वैलेंसी। कार्बन के वैलेंस शेल में चार इलेक्ट्रॉन होता है। तो चार इलेक्ट्रॉन होता है तो कार्बन चार से ज्यादा कभी बॉन्ड बनेबे नहीं करेगा, है ना। एक कार्बन एटम बाबू, एक कार्बन एटम, चार गो अलग बात, एक सिंगल कार्बन एटम चार बॉन्ड से ज्यादा नहीं बनाएगा, क्योंकि ये टेट्रा, टेट्रा मीन्स क्या होता है, चार होता है। आगे बताएंगे। टेट्रा मीन्स चार होता है ना, तो टेट्रा वैलेंसी होता है, तो कार्बन चार बॉन्ड से ज्यादा नहीं बनाएगा, क्योंकि इसके वैलेंस शेल में चार इलेक्ट्रॉन। तो एक बॉन्ड बनाने के लिए दो इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो एगो तो अपना इलेक्ट्रॉन होता है शेयर करके, वो दूसरे से शेयर करता है ना। तो कार्बन, कोई भी कार्बन एटम देखो ना, उससे ज्यादा चार बनेगा नहीं करे, चार से ज्यादा नहीं बनेगा है ना। तो यही आपका जो ये यहाँ लिखा है ना, इथीन, इथीन का एक्चुअल यही स्ट्रक्चर है। इथीन का क्या है, यही स्ट्रक्चर आपका इथीन है ना। इसको घुमा फिरा के जैसे देखना, उलट पुलट के देखते रहो है ना, तो यही आपका क्या है, इथीन है। जैसे भी देखो है ना। इसमें बहुत सारे होते हैं ना, इसका बाबू ये सब मैंने, इसमें आइसोमेरिज्म पढ़ना रहता है, कैसे क्या होता है नहीं होता है ना, सारा चीज करना रहता है। तो यही आपका क्या है, इथीन है। ठीक। अगला बाबू, यहाँ पे बाबू C2H2, C2H2 का ड्रा करो। C2H2 का ड्रा करो तो जल्दी से। बाकी अपना आसान आसान था। ये C2H2, इसको क्या कहेंगे, इथाइन कहेंगे, है ना, या इसको एसिटिलीन कहते हैं। C2H2 को ड्रा करो। कौन कौन ड्रा करो, जल्दी से 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 बाबू।
जल्दी से कौन करता है, जल्दी जल्दी। C2H2 ड्रा कीजिए, C2H2 ड्रा कीजिए। लिखते हैं, जल्दी करो वो। जल्दी करो गुनगुन, समय वो कर दीजिए। C2H2 इसको इथाइन कहते हैं या इथाइलिन कहेंगे, या यही आपका एसिटिलीन बनेगा। सारा नाम बताएंगे, सारा नाम बताएंगे। C2H2 इसको क्या कहेंगे, इथाइन कहेंगे। नाम है ETH/Ne। ETH/Ne लिखो, जल्दी जल्दी ड्रा करो जी, धर्मवीर जल्दी ड्रा करो वो। या कॉमन नेम एसिटिलीन है, एसिटिलीन। ठीक, ड्रा करो। अनुशेतन ड्रा करो जी, ये सब सबको साफ सूंगे। ड्रा करो फिर बताते बाबू। देखते हैं, है कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड जी। एगो दूगो नंबर तो दिया तो कार्बन ट्रिपल फाइव बताने बाबू। जल्दी 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 जी, जल्दी जी। यहाँ पे हुआ, जल्दी करो गुनगुन, स्कूल जाना है भले गुनगुन। नो सर, आज नहीं जाना है। इस समय से चल गई, इसका स्कूल है जी, उसको पीटेंगे। जल्दी ड्रा करो, जल्दी जल्दी कीजिए। लगता है वो कार्बन बुलाओ देखेंगे। करो सुब बाबू। यहाँ पे है तो 3 हुआ धर्मवीर। यस सर। हो गया, अच्छी बात है वो। कार्बन जिंदगी में जब भी बाबू 4 बॉन्ड से ज्यादा नहीं बनाएगा, जब भी बनाएगा 4 बॉन्ड बनाएगा। 4 बॉन्ड से जिंदगी में कभी ज्यादा नहीं बनाता है कार्बन। इसीलिए इसको क्या कहेंगे, टेट्रावेलेंसी कहेंगे। लिखो, बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जल्दी लिखिए। जल्दी लिखिए बाबू। हुआ अल्लाह बाबू कितने बजे। ऐसो शुभ। यस सर। देखो, यही आपका क्या बाबू, एसिटिलीन है, या इसको क्या कर सकते हो, इथीन। नाम नाम आपको बताएंगे, नाम लिख ले कैसे लिखेंगे जो बताएंगे, है ना। तो यही आपका हो गया, दिखाई दे रहा है, यही आपका होगा डंटी वाला। ठीक, देखो इसमें कितना बॉन्ड है, कार्बन कार्बन 3 बॉन्ड है। कार्बन कार्बन कैसे है, 3 बॉन्ड है। ई कार्बन एटम, ई कार्बन एटम, तो 4 बॉन्ड बनाएगा, तो 3 को बीचे वाला में बना लिया सर, एगो इधर बना लिया। तो 3 बॉन्ड बनाता है वो, तो 2 पाई हो जाएगा, 2 क्या हो जाएगा, पाई हो जाएगा, एगो सिग्मा हो जाएगा। तो यही आपका एसिटिलीन है। इसका स्ट्रक्चर से आपको ऐसे लिनियर आएगा, है ना, सर लिनियर। हाँ जी। इसमें कार्बन कितना बॉन्ड पे बनाएगा? एक कार्बन आइटम बाबू, एक कार्बन आइटम, बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। एक कार्बन आइटम के पास देखो, एक बॉन्ड के पास, एक बॉन्ड के लिए कितना चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो कार्बन बाबू, अब कहेगा बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो कार्बन के पास कितना पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है बाबू, एक कार्बन के पास कितना पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा जी, बोलो बाबू। लो बाबू, एक कार्बन आइटम के पास बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कहेगा, तो कितना पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बाबू बॉन्ड में फॉर्मेशन हो रहा है, देखो ड्रा करो। कार्बन हो गया सर, ये दूसरा कार्बन हो गया। ठीक है सर, कितना इलेक्ट्रॉन बाबू, फिर हाइड्रोजन है, क्या है, हाइड्रोजन है, तो एगो हाइड्रोजन इधर दे दो। हाइड्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन, एगो इलेक्ट्रॉन इधर दे दो हाइड्रोजन का, है ना। ठीक है, नेक्स्ट। कार्बन का बाबू कितना, 4 इलेक्ट्रॉन होता है वैलेंस शेल में, तो 1 इलेक्ट्रॉन इधर हो गया, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन ऐसे दे देना। इस कार्बन का 4 इलेक्ट्रॉन, तो 3 इलेक्ट्रॉन हो गया बाबू।
और एक इलेक्ट्रॉन इधर हाइड्रोजन से गठबंधन करवा दो, एक हाइड्रोजन से गठबंधन करवा दो। तो इस तरह से स्ट्रक्चर होगा। तो कार्बन बाबू, कार्बन मेरा कितना बनाएगा बोला, सुनना। देखो कार्बन को 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए, है ना। तो कैसे कैसे शेयर करेगा, ये कार्बन एटम कैसे लेगा बाबू, ये वो कार्बन एटम ऐसे करेगा। कार्बन का 8 चाहिए ना जी, तो 3 एरा से, 3 4 तो इसके पास खुद है, मेरा पास एक कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन खुद है, 4 गो और चाहिए। तो 3 गो इस कार्बन से लेगा, एक गो इधर हाइड्रोजन से लेगा, कार्बन का 8 को कंप्लीट हो गया। ये हो बेचारा कार्बन को 8 को चाहिए, तो 4 गो इधर पास सही है, तो एक गो हाइड्रोजन से 3 गो इधर से लेगा, इस तरह से लेगा। हाइड्रोजन क्या करेगा, ड्यूप्लेट कंप्लीट करेगा। हाइड्रोजन क्या करेगा, ड्यूप्लेट कंप्लीट करेगा। तो हाइड्रोजन जब ड्यूप्लेट कंप्लीट करेगा तो ये आपको कहाँ हो जाएगा, हाइड्रोजन 2 इलेक्ट्रॉन इधर बनाएगा, ये हाइड्रोजन 2 इलेक्ट्रॉन इधर बनाएगा, इस तरह से होगा, है ना। ठीक। तो अब एक पेयर में कितना बनेगा, एक इलेक्ट्रॉन्स बनेगा, मतलब एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स में एक बॉन्ड बनेगा। तो इसका स्ट्रक्चर से हाइड्रोजन हो गया, कार्बन हो गया, फिर कार्बन हो गया, फिर हाइड्रोजन, यही हो गया ना। कार्बन हाइड्रोजन के बीच में एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ना, कार्बन हाइड्रोजन के बीच में एगो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो एक बॉन्ड। यहाँ पे बहु एगो है जी, तो यहाँ पे एक बॉन्ड। यहाँ पे देखो 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, तो एक पेयर में एक बॉन्ड, तो 3 पेयर में 3 बॉन्ड। यहाँ पे 3 बॉन्ड बनेगा, अरे ऊपर से मिलाओ, नीचे से मिलाओ, नीचे से मिलाओ, तो 3 गो बन गया, इधर से एगो बन गया, यही बन गया। तो यही इसका स्ट्रक्चर होता है। नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड 5 बॉन्ड, लोन पेयर 0 है। तो कार्बन एटम के पास बोला, कार्बन के पास वो कहेगा कितना बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, तो कितना पेयर ऑफ बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है कार्बन के पास वो, तो 4 पेयर हुआ ना जी। एक कार्बन एटम के पास वो एगो अपना इसका है, वो इससे करेगा। बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना करेगा, एगो कार्बन का अपना है, एगो इससे करेगा, तो एक पेयर, 2 पेयर, ये 3 पेयर, इधर वाला एक, इधर 4 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो गया। कार्बन के पास 4 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो गया, टोटल कितना हो गया, 8 हो गया, है ना। तो यही हो गया। लोन पेयर केकरो पास नहीं बच रहा बाबू, लोन पेयर क्या बच रहा है, किसी के पास नहीं बच रहा। तो नंबर ऑफ लोन पेयर 0 हो जाएगा, नंबर ऑफ लोन पेयर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। सिग्मा बॉन्ड, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड काउंट करो, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड काउंट करो इसमें, है ना। टोटल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड लिख लो। नहीं समझ में आता है गुनगुन, तो बोले कौन आता सा है नहीं, सी टू क्या एच पर में C2H2 में टोटल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड काउंट करो जी, सिग्मा बॉन्ड काउंट कीजिए, टोटल नंबर ऑफ पाई बॉन्ड काउंट करो। पाई बाबू, PIE, पाई बॉन्ड काउंट करो जी। ट्रिपल में बॉन्ड में बाबू 2 गो पाई होता है, ट्रिपल बॉन्ड में ऊपर वाला नीचे वाला पाई होता है, साइड वाइज ओवरलैप करता है, अब बीच वाला सिग्मा होता है। एगो हमेशा सिग्मे रहेगा, एगो हमेशा सिग्मे रहेगा, है ना। ये वाला बीच वाला क्या हो जाएगा, सिग्मा हो जाएगा। तो 3 गो सिग्मा हो गया, 1 2 3 गो सिग्मा हो गया, 3 गो सिग्मा बॉन्ड हो गया, और पाई बॉन्ड 2 गो हो गया, 3 हो गया, इस पे पाई बॉन्ड 2 हो गया। लिखो जी, नेक्स्ट बाबू। तो इतना, अब आप लोग बुक पढ़ो बाबू, तो बीच में डंडिया देख के डरना नहीं है, ठीक है ना। बहुत सारा बच्चा को वो डंडिया का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता, बीच में जो डंटा है उसको देख कर डरना नहीं है। अब इसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे, नोमेनक्लेचर पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, नोमेनक्लेचर पढ़ेंगे, नोमेनक्लेचर पढ़ेंगे ना, कैसे इसका इथीन आ गया, इथाइन आ गया, ये पढ़ेंगे। और फिर भाई को पढ़ाते रहना लव बाबू, है ना। भाई भी बैठ के पढ़ेगा तो पढ़ लेगा जी, कंसेप्ट उसका नहीं क्लियर है तो बैठ के पढ़ने कहेगा तो पढ़ लेगा, अपना दिक्कत क्या बाबू, तो समझा। HCl मतलब सनाइड है यहाँ पे। हाँ साइनाइड है, हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन साइनाइड है, CN है, तो कार्बन नाइट्रोजन का अलग अलग करना। CN है जी, हाइड्रोजन लिखेगा ना जी, कार्बन लिखेगा ना जी, N लिखेगा ना जी, वैलेंस इलेक्ट्रॉन बना, ऐसे करके लिखना। नहीं समझा जी। समझ गए। तो बाकी करो, अब कल से हम लोग नामकरण सीखेंगे, कैसे नामकरण करते हैं ना, नाम लिखे ला सीखेंगे। तो भाई भी सीखेगा जी, लव बाबू, आता है कि गड़बड़ाता है जी।
बोला हेलो। यस सर। हाँ बाबू, ये कौन बोल रहा है जी? छोटका जी कि बस सबसे बड़का है? पता चलता है बाबू, सबका तो चेहरवा शकलवा सब तो एक ही जैसा है। ये मेरा लैपटॉप का क्या हो गया बाबू? ठीक है, बोला पढ़ना रहेगा नोमेनक्लेचर, कल नोमेनक्लेचर पढ़ाएंगे, थोड़ा बहुत पढ़ लेना। कैसे नामांकन कर दो बाबू? बोला नामाकरण कैसे करते हो बाबू नोमेनक्लेचर में? लैपटॉप बाबू, बताओ रिकॉर्डिंग अब कैसे क्या करें, समझ में नहीं आता है। भोला मेरा भंडारी।